मणिपुर की स्थिति के बारे में अगर 4 शब्दों में मैं कुछ कहूं तो वो ऐसा रहेगा। प्रधानमंत्री का अहंकार, सच्चाई को मानने से इनकार। प्रधानमंत्री का अहंकार, सच्चाई को मानने से इनकार। 86 दिन का लगातार हिंसा, शासन प्रशासन का विफलता। 86 दिन की लगातार हिंसा, शासन प्रशासन की विफलता। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता चुनाव व राजनीति है। इंडिया पार्टीज की प्राथमिकता देश और देशवासी है। दोस्तों, पिछले 86 दिन में मणिपुर में लगातार नरसंहार, हिंसा, बलात्कार और एथनिक क्लिंचिंग हो रही है। मणिपुर के सड़कों पे मौत का तांडव हो रहा है। सरकार से लूटे हुए हथियार घर घर गली गली पाए जा रहे हैं। उस हथियार को आज तक वहां की सरकार वापस बरामद करने में कामयाब नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए सरकार को इस मसले को सुलझाने के लिए ना ही तो उनकी इच्छा है, ना ही उनकी क्षमता है, ना अब तक उसके बारे में वो कुछ कर सके हैं। आज फिर संसद में विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसद इकट्ठा हुए थे, जुटे हुए थे कि आज फिर हम लोग सत्ता पक्ष से मणिपुर के ऊपर चर्चा की मांग करें। हम पिछले 7 दिन से, जब से ये मानसून सेशन शुरू हुआ है, हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। हम नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। पहले 12 सांसद दिए थे, उसके बाद 14-15 हुए, उसके बाद 40 पे गए, फिर उसके बाद 50 दिए। आज 47 सांसद लगातार राज्यसभा में 267 के तहत नोटिस दिए थे, चर्चा की मांग कर रहे थे। चर्चा ना लोकसभा में हो रही है, ना राज्यसभा में हो रही है। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री सदन में आए और पहले वो स्टेटमेंट दें और उसके बाद में चर्चा शुरू हो, ताकि ऐसे गंभीर इशू पे एक विस्तार, एक डिटेल चर्चा होनी चाहिए, स्पेशली जब पार्लियामेंट इन सेशन हो तो। लेकिन प्रधानमंत्री सदन में आने की तो दूर की बात, सदन में आके स्टेटमेंट देने की दूर की बात, सदन के बाहर खड़े होके मीडिया के चंद साथियों को जो कस्टमरी एड्रेस था, उसमें मणिपुर के घटनाओं के बारे में बात करने के बजाय दूसरे स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को एडवाइस दे रहे थे कि कैसा शासन चलाया जाता है। हम बार बार उनको कह रहे हैं कि आप सदन में आइए, लेकिन प्रधानमंत्री, सदन उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। सदन में आकर देशवासियों को एड्रेस करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन चुनावी राज्यों में जाके चुनावी भाषण देना, विपक्षी पार्टियों को भला बुरा कहना, विपक्ष पार्टियों के बारे में गलत सलत कहना और विपक्ष पार्टियों के बारे में टिप्पणी करना। यहां तक कि जो विपक्ष पार्टी सारे मिलके जो अपने गठबंधन का नाम चूज किया था, इंडिया पा, उसको भी लेके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर पता नहीं बहकी बातें करने लगे हैं और लगातार विपक्ष पे हमला बोलने लगे हैं। उनके गृह मंत्री से वो चिट्ठी लिखवाते हैं लीडर्स ऑफ अपोजिशन या फ्लो लीडर्स के लिए। हमारे एलओपी के पास एक चिट्ठी आई थी, उधर लोकसभा में हमारे फ्लो लीडर के पास एक चिट्ठी आई थी। चिट्ठी का जवाब तो हमने दिया, होम मिनिस्टर ने चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन जहां होम मिनिस्टर सदन से गायब थे, वो मध्य प्रदेश में चुनावी भाषण दे रहे थे। लेकिन हम ये बार बार उनसे दोनों सदन में चर्चा की मांग करने के बाद फिर हम लोगों को लगा कि कोई और रास्ता नहीं है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उसको हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना चाह रहे थे अपनी आवाज़ उठाने के लिए। जब कुछ हुआ नहीं तो हम लोग लोकसभा में
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मांग की है, हमने रेजोल्यूशन मूव किया है सारे इंडिया पार्टीज की तरफ से। अब उसके ऊपर बहस होगी, लेकिन उसके ऊपर भी चर्चा के लिए अभी तक स्पीकर ने एडमिट तो कर लिया, लेकिन सरकार जो है चर्चा के लिए कोई डेट अभी तक तय नहीं की। हम चाह रहे हैं कि मणिपुर में गंभीर मामला है, वहां पे लगातार आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज सुबह की इंफॉर्मेशन है और आज अभी आधे घंटे पहले की इंफॉर्मेशन है कि वो चुरचंड एरिया में जो हिली एरिया है वहां पे आज फ्रेश वायलेंस हुआ है। जो लगातार वायलेंस हो रहा है, तो ये जरूरी है कि सरकार उसके ऊपर, स्पेशली जब पार्लियामेंट सेशन में है तो उसके ऊपर चर्चा करे। चर्चा वो कर नहीं रहे हैं। हम हर दिन नोटिस दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष पार्टियों की बैठक बुला रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू अपील कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर जाके आए, हमारे कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस के एक डेलीगेशन मणिपुर जाके आया, कई लोग वहाँ पे मणिपुर जाके वहाँ की हालात के बारे में आके हम लोगों को जब सुनाया, तो हम लोग को और लगा कि जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन लगातार था। अभी सिर्फ ब्रॉडबैंड को मुझे लगता है कि वहाँ पे अलो किया गया, पार्शियली इंटरनेट को ओपन अप किया गया वहाँ पे। तो इसलिए हम तमाम लोगों को लगा कि ना सरकार यहाँ पे बात कर रही है, ना सरकार चर्चा कर रही है, ना प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा। और जो डेलीगेशन पे डेलीगेशन, अलग अलग डेलीगेशन और लीडर जा रहे हैं, उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिला है, तो ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ही नहीं। वहाँ पे गली गली घर घर हथियार मिल रहे हैं और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपस में अपने ही लोग अलग अलग कैंप्स में बटे हुए हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो इसलिए विपक्षी दलों ने तय किया कि अपना एक डेलीगेशन वहाँ पे जाना चाहिए। आज की बैठक में आज इंडिया पार्टीज की बैठक में वो तय हुआ कि एक डेलीगेशन विपक्षी पार्टियों का, इंडिया पार्टीज का खासकर वहाँ डेलीगेशन जाएगा। 20 सांसद उसमें जाएंगे। कल सवेरे दिल्ली से वो 8:55 की फ्लाइट से निकलेंगे। 20 साथी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बीच 16 पार्टियों से वो साथी रहेंगे, वो वहाँ जाएंगे। कल दिन भर हिली रीजन में, हिल एरिया में और वैली एरिया में, दोनों जगह जो है 2-2, 3-3 रिलीफ का ये जो अभी जो रिलीफ कैंप्स वहाँ पे हैं, वायलेंस हिट एरियाज में जो रिलीफ कैंप्स हैं, वहाँ पे जाएंगे, जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ से विपक्षी पार्टियों या पूरे सांसद के तरफ, पूरे पार्लियामेंट के तरफ से एक मैसेज टाइप ले जाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको वहाँ पे पीस रेस्टोर करवाने के लिए जो हमारे हाथ से हो सकता है, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे करके एक मैसेज देने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। और हमें परसों सुबह में 10 बजे गवर्नर से भी मुलाकात होगी। अपॉइंटमेंट गवर्नर, वहाँ के गवर्नर अपॉइंटमेंट दिए हैं, उनके साथ भी मुलाकात होके जो कल दिन भर ये जायजा लेंगे, जो इनकी मुलाकातें होंगे, जो वहाँ के दुख और दर्द को जो सुनेंगे, वो गवर्नर तक भी पहुँचाएंगे। वापस आके वो पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। हो सके तो वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आने के बाद यहाँ पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस डेलीगेशन में अधीर रंजन चौधरी जी रहेंगे, गौरव गोगोई जी रहेंगे, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट है वो रहेंगे, मिस सुष्मिता देव टीएमसीसी रहेंगे, कनिमोडी करुणानिधि, श्रीमती कनिमोडी करुणानिधि डीएमकेसी रहेंगे, श्री संतोष कुमार सीपीआईसी रहेंगे, श्री ए रहीम सीपीएमसी रहेंगे, प्रोफेसर मनोज कुमार झा आरजेडीसी रहेंगे, श्रीमती मौवा माजी जेएमएमसी रहेंगे, श्री जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से रहेंगे, श्री मोहम्मद फैजल एनसीपी से रहेंगे, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जेडीयू से रहेंगे, श्री ईटी मोहम्मद बशीर आईयूएमएल से रहेंगे, श्री एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी से रहेंगे, श्री सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से रहेंगे, श्री अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव ठाकरे से रहेंगे, श्री डी रवि कुमार वीसीके से रहेंगे, श्री जयंत सिंह आरएलडी रहेंगे, श्री तिरुमावलन वीसीके से रहेंगे और श्रीमती फूलो देवी नेतम आईएनसीसी रहेंगे। ये 20 सांसद जाएंगे और बहुत सारे सांसद जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया में जाने के लिए सुविधाएं नहीं, सिर्फ एक चॉपर वहाँ पे अवेलेबल है। वो चॉपर का हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किए कि वो चॉपर का हम इस्तेमाल करें। इसीलिए वहाँ पे जाने के बाद ये डेलीगेशन 2 हिस्सों में बट के 2 बार
हिली एरिया में जाके आएगा। इसीलिए अभी सिर्फ 20 सांसद गए, बहुत सारे सांसद जाना चाह रहे थे अलग अलग पार्टीज की, और अभी मैं आ रहा था तो भी मुझे 1-2 पार्टी से फोन आया था कि हमारे और 1-2 सांसद जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम सारे लोगों को लेके नहीं जा सकते वहाँ पे 20 सांसद को भेज रहे हैं। वहाँ पे गवर्नर से मिलने के बाद, आने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब फिर दोबारा जो है इंडिया पार्टीज की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मैं अपील करूँगा प्रधानमंत्री को और एनडीए सरकार को कि जिस तरीके की हालात वहाँ पे है, इस तरीके के हालात किसी भी स्टेट में कभी देखी नहीं गई थी। हमारा पोरस बॉर्डर है म्यांमार के साथ, मेरे ख्याल से तिब्बत म्यांमार के साथ पोरस बॉर्डर हमारा वहाँ पे है। अब वो बॉर्डर एरिया है, इंपॉर्टेंट स्टेट है, हथियार हर घर में हर गली में पाया जा रहा है, बहुत गंभीर स्थिति है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम लोग बार बार लगातार रेलेवेंट रूल्स के तहत दोनों हाउसेस में चर्चा की मांग कर रहे हैं। चर्चा होना चाहिए, डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, प्रधानमंत्री अपनी बात रखना चाहिए। उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर करने के लिए, पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों को एक रोड मैप निकालना चाहिए, और ये रोड मैप पार्लियामेंट से निकल सकता है। आपकी गवर्नेंस फेल हो चुकी है, आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट व्हेन इन सेशन आपको आके पार्लियामेंट में डिस्कस करके स्टेटमेंट देके एक रोड निकालना चाहिए। ये अब मैं अपील करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ खत्म करता हूँ।